भारत में 0 रुपए के नोटों को क्यों छापा जाता है और क्या आपने पृथ्वी की स्पेस से क्लिक की गई सबसे पहली फोटो को देखा है और क्या आप जानते हैं कि नासा आपको सिर्फ सोने के लिए ही 15 लाख रुपए भी देता है। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि डिज्नीलैंड के द्वारा पेरिस में पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस राइड हाइपर स्पेस माउंटेन को बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस राइड को स्टार वॉर्स के स्पेस सीजन से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जहां पर आपको एक इंडोर रोलर कोस्टर में बैठाकर एक टनल के अंदर ले जाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पूरी राइड को बेहद ही एडवांस वर्चुअल ग्राफिक्स, मोशन सेंसर्स और एडवांस साउंड और लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है। जहां पर इस राइड में बैठने के बाद आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मानो आप एक अलग ही वर्चुअल स्पेस में आ गए हो। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस राइड में 3D प्रोजेक्टर्स और सेमी VR टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जो इस राइड को अभी तक पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस राइड भी बनाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसके चलते ये राइड आपको कुछ ही मिनटों में ऐसा एक्सपीरियंस देती है जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाते। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों आपने बोलिंग बॉल्स तो जरूर देखी होंगी और आपने कभी ना कभी हॉवरबोर्ड देखा या चलाया भी होगा। आई नो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि बोलिंग बॉल्स और हॉवरबोर्ड में क्या कनेक्शन है, या मैं यूं बोलूं कि बहुत गहरा कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों अमेरिका की 2 कंपनीज ज़ायरो और इंडिगोगो ने मिलकर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली हावर बोलिंग बॉल को बनाकर तैयार किया है, जिसका नाम ज़ायरो बॉल है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये देखने में और कैरी करने में एक साधारण बोलिंग बॉल की जैसी ही लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर दिए गए बटन को प्रेस करते हैं इस बॉल के दोनों ही तरफ विंग्स खुल जाते हैं, जिस पर खड़े होकर आप पूरी सिटी में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो इस अमेजिंग ज़ायरो बॉल की मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। कीमत की बात की जाए दोस्तों तो एक ज़ायरो बॉल की कीमत लगभग 34,000 रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी हिडन प्लेस भी मौजूद है जहां पर खड़े होने के बाद आप एक साथ 2 कंट्रीज को नहीं बल्कि एक ही समय पर 2 कॉन्टिनेंट्स को टच कर सकते हैं। जी हां दोस्तों ये अमेजिंग प्लेस आइसलैंड के थिंगवेलियर नेशनल पार्क में मौजूद है, जहां पर पानी के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से एक छोटा सा क्रैक बन गया है, जिसमें खड़े होकर आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को एक ही बार में टच कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पर खड़े होकर कोई भी इंसान 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को एक ही बार में टच कर सकता है। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दुबई के द्वारा बनाया गया पूरी दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड हाउस दिखाया था, लेकिन इस हाउस की हकीकत यह भी है कि इसमें यूज होने वाला प्रिंटर और मटेरियल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जो कि आम इंसान की पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इटली की MCA कंपनी और वेस्प टीम के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटर और 3D प्रिंटेड हाउस बनाकर तैयार किया गया है, जिसको किसी महंगे मटेरियल से नहीं बल्कि सिर्फ चावल, चिकनी मिट्टी और रिसाइक्लेबल वेस्ट का यूज करते हुए बनाया गया है। दोस्तों इस अमेजिंग 3D प्रिंटेड हाउस का नाम गाइया है, जिसको इटली के एक मेन इवेंट वाइगियो शैम्बाला में बनाकर प्रदर्शित किया गया है। और इसी के साथ ही दुनिया का सबसे पहला ऐसा घर भी बन गया है जिसको 3D प्रिंटर के द्वारा सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज करते हुए ही बनाया गया है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी वाटर स्लाइड भी मौजूद है जो आपको बहुत ऊंचाई से पहले नीचे लाती है और उसके बाद नहीं, मैं अगर बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, पहले स्लाइड को देखिए। दोस्तों इस वाटर स्लाइड का नाम एल्ब्रिकास वर्चल है, जिसको मैक्सिको में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि स्लिप एंड फ्लाई राइड को 42 फीट लंबा बनाया गया है। साथ ही इसके लास्ट एंड को बेहद ही शार्प एंगल में बेंड किया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही आप ऊपरी छोर से स्लिप करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, इस अमेजिंग कर्व की वजह से ये आपको काफी ऊंचाई तक हवा में उछालकर नीचे बने पूल में गिरा देती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा लंबी स्लिप एंड फ्लाई राइड भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में पेरुक्रन फैल्कन नाम का एक बेहद ही अमेजिंग पक्षी भी मौजूद है, जो अपने किसी भी शिकार को हवा में 390 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाइव मारकर अपने पंजों की सहायता से पकड़ सकता है। और इसी की तर्ज पर ही दोस्तों इसको पूरी दुनिया का सबसे तेज स्काई डाइविंग पक्षी भी माना जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसकी इसी अमेजिंग डाइव को कैप्चर करने के लिए स्पेशली एक प्लेन से स्काई डाइवर ने डाइव भी लगाई थी, और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में अमेजिंग जरूर था। दरअसल दोस्तों ये सबसे पहली बार था जब इस पक्षी के फूड को एक एरोप्लेन से फेंका गया था, और उसके बाद एक स्काई डाइवर इस पक्षी की उस ही अमेजिंग डाइव को कैप्चर करने के लिए भी प्लेन से कूदा। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के सामने इस अमेजिंग पक्षी की ये बेहतरीन डाइव आई। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो इस पक्षी की स्काई डाइविंग की सबसे ज्यादा रेयर फुटेज में से भी एक फुटेज
मानी जाती है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि जापान की क्योटो सिटी में एक 200 साल पुराना गांव कायाबुई नो सेटो मौजूद है, जो कि जापान में एक बेहद ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। दरअसल दोस्तों यहां पर बहुत ही पुराने लकड़ी से बने हुए घर और हरियाली मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस जगह के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहां पर अक्सर आग लग जाया करती थी। अब अगर आग बुझाने के लिए यहां पर फायर फाइटिंग एपरेटस को लगाया जाता तो बेशक इस जगह की नेचुरल ब्यूटी खराब हो जाती। लेकिन जापान तो जापान ही है, इसलिए जापानीज ने यहां पर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे वुडन हट्स को बनाकर तैयार किया है, जिसके अंदर फायर फाइटिंग एपरेटस को लगाया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन हर एक हट्स में इस तरीके के सेंसर्स को लगाया गया कि इस पूरे ही गांव में किसी भी एरिया में अगर आग लगती है तो उस एरिया के हट्स तुरंत ही खुलकर कुछ इस तरीके से उस आग के ऊपर पानी की बौछार करना शुरू कर देते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जब टेस्टिंग में इन सारी हट्स को खोलकर कुछ इस तरीके से पानी को डालकर टेस्ट किया गया तो लोगों को यह इतना ज्यादा पसंद आया कि आज उस गांव में स्पेशली हर साल वाटर होज नाम का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर इस गांव में बनी हुई इन सारी आर्टिफिशियल हट्स को खोलकर कुछ इस तरीके से पूरे ही गांव में पानी की बौछार भी की जाती है। फैक्ट नंबर 18। मिली इस दुनिया के सबसे पहले वॉलपेपर टीवी से। दोस्तों इस टीवी को एलजी के द्वारा साउथ कोरिया में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस टीवी के डिस्प्ले में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि जिसकी मदद से इसकी चौड़ाई आपके एक एटीएम कार्ड की चौड़ाई से भी कम है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि इस टीवी के डिस्प्ले और यहां तक कि बोर्ड को भी साधारण तौर पर दीवारों पर चिपकाए जाने वाले वॉलपेपर की चौड़ाई के बराबर चौड़ा बनाया गया है। और यही सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि इस टीवी को वॉलपेपर टीवी का नाम दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारे टीवी की चौड़ाई एक पतले कागज की चौड़ाई के बराबर होने वाली है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपने हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीप ना जाते हुए साधारण शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो जब भी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर रोटर्स तेज स्पीड के संग घूमते हैं तो वो एक ऐसी फोर्स पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठ जाता है। लेकिन क्या आपको बताइए कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अभी हाल ही में रशिया में जेट साइकिल नाम की इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी साइकिल बनाकर तैयार की गई है जिसमें एक बैटरी से हेलीकॉप्टर के जैसे एक छोटे रोटर को कनेक्ट करके इस तरीके से साइकिल के पीछे लगाया जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यह साइकिल बेहद ही आसानी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ सकती है। इंजीनियर्स का मानना है दोस्तों कि आगे चलकर इस रोटर को कॉम्पैक्ट रूप में बनाकर हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में यूज किया जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है दोस्तों तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारी किसी भी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर्स में इंजन होगा ही नहीं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को फेमस कराने के लिए किस हद तक गिर सकती है, ये वाला फैक्ट आपको ये रियलाइज जरूर करा देगा। क्या आपको बताया कि साल 2015 में अमेरिका की एक बेवरेज कंपनी सोबी के द्वारा बनाई जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के लिड के नीचे अक्सर लोगों को यह पढ़ने को मिलता था, हेल्प मी ट्रैप्ड इन सोबी फैक्ट्री, यानी कि मेरी मदद कीजिए मैं सोबी फैक्ट्री में फंसा हुआ हूं। जब यह बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि कंपनी ने खुद ही यूएस गवर्नमेंट से माफी मांगी और इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अपने प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए उन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाया था। और अमेरिकन इतिहास की अभी तक की सबसे अजीब ऐसी घटना थी जिसमें किसी भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए कुछ इस तरीके की अजीब सी रणनीति को अपनाया था। फैक्ट नंबर 15। सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि खुद से ही चलने वाली कार किसे पसंद नहीं होती। हालांकि इन कारों का सच ये भी है कि ये कार बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी किसी भी साधारण कार को चुटकी बजाते ही सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? दरअसल दोस्तों टेस्ला के द्वारा साल 2019 में इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एक ऐसी डिवाइस बनाकर तैयार की गई है जो किसी भी साधारण कार को एक सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट कर सकती है। दरअसल दोस्तों ये डिवाइस एक मॉनिटर, 4 कैमरास और 22 सेंसर्स के साथ आती है जिसको डिस्क्राइब की गई जगह पर आपको कार में लगाना पड़ता है और इसके बाद आप वॉइस कमांड या फिर मैनुअल टाइप करके अपनी डेस्टिनेशन को इस डिवाइस में डाल सकते हैं एंड दैट्स इट। आप आराम से अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठिए और ये कार गूगल मैप्स का यूज करते हुए अपने आप ही ड्राइव करके आपको आपकी डेस्टिनेशन तक टाइम से पहुंचा देगी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा बनाई जाने वाली फ्यूचर कार्स को दिखाया है। तो वहीं दोस्तों अगर मैं रेनो के द्वारा बनाई गई फ्यूचर कार को ना दिखाऊं तो शायद ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों के साथ नाइंसाफी होगी। मिली रेनो के द्वारा बनाई जाने वाली इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत कारों में से एक कार ट्रेजर से। दरअसल दोस्तों इस कार को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बनाया गया है, जहां पर जैसे ही इसका ओनर इस कार के पास आता है ये कुछ इस तरीके से अपने बोनट पर लगे हुए विंग्स को खोलकर उसका स्वागत करती है। साथ ही दोस्तों इस कार की पूरी बॉडी को एक स्नेक की बॉडी से इंस्पायर होकर बनाया गया है जो देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगती है। बात अगर इसकी टेल लाइट्स की जाए
तो दोस्तों इसकी टेल लाइट्स को एक थिक लाइटिंग थ्रेड्स के जैसा बनाया गया है, जिसको आप अपने हाथों से मूव करके अलग अलग डिजाइन का भी बना सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कार में किसी भी इंसान की एंट्री साधारण कार के जैसे दरवाजा खोलकर नहीं, बल्कि इस तरीके से पूरी रूफ खोलकर की जाती है। और यही सारी चीजें इस कार को एक बेहद ही खूबसूरत कार बनाती हैं। फैक्ट नंबर 13। बिच्छू का जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते हैं वो यह है दोस्तों कि बिच्छू का जहर इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा लिक्विड भी माना जाता है, जिसकी महज 1 गैलन की कीमत 2 अरब 95 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों बिच्छू के जहर में बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोटॉक्सिन, जो कि किसी भी इंसान के दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में हुए कैंसर के सेल्स को बांधने का काम करता है। साथ ही दोस्तों किसी भी इंसान के शरीर में ट्यूमर का पता लगाने और यहां तक कि मच्छरों से मलेरिया को खत्म करने के लिए भी इसी एसिड का यूज किया जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड बिच्छू के जहर को माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं पर भी बिच्छू दिखे तो उससे दूर ही रहना। करोड़पति बनने के चक्कर में उसके डंक से जहर को निचोड़ निचोड़ के ना निकालना। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने हर कार में एयरबैग्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन इन एयरबैग्स के संग दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि पहला तो ये एयरबैग्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपकी कार किसी और चीज से या फिर कोई दूसरी कार आपकी कार को आके हिट करती है, और दूसरा अगर साइड से कोई आपकी कार को हिट करता है तो ये उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में ZF नाम की कंपनी ने इस पूरी दुनिया का प्री क्रैश ऑक्यूपेंट सेफ्टी सिस्टम को यूज करते हुए साइड कार एयरबैग को बनाकर तैयार किया है, जिसको दोस्तों कार के दोनों ही तरफ इंस्टॉल किया जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह सिस्टम किसी भी दूसरी कार या चीज का आपकी कार को हिट करने का इंतजार नहीं करता है। दरअसल दोस्तों इसमें ऐसे एडवांस सेंसर्स का यूज किया गया है जिसके तहत ये कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही ये पता लगा लेता है कि कोई भी कार या चीज आपकी कार को हिट करने वाली है, और उसी चीज या कार के हिट करने से चंद सेकंड पहले ही अपने आप खुलकर आपको और आपकी कार को डैमेज से बचा लेता है। तो ये डिवाइस अपने आप में लाइफ सेविंग जरूर है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हाईवे हिप्नोसिस नाम का एक बेहद ही कॉमन मेंटल स्टेट भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों इस मेंटल स्टेट को समझने से पहले हमें नॉर्मल स्टेट को समझना होगा। दरअसल दोस्तों जब भी हम किसी भी कार या बस को किसी भी हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन पूरी तरीके से ही रोड पर फोकस्ड होते हैं, जिसको हमारे ब्रेन की एक नॉर्मल स्टेट भी माना जाता है। तो वहीं दोस्तों हाईवे हिप्नोसिस के केस में हमारा कॉन्शियस माइंड सड़क से दूर किसी अलग ही चीज को सोच रहा होता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय लगातार रोड पर फोकस्ड होता है, और उस सिचुएशन में ड्राइवर एक तरीके से ऑटो पायलट जैसा रिएक्ट करने लगता है, जहां पर वो पूरी सटीकता के संग व्हीकल ड्राइव तो करता है लेकिन उसका 1% ध्यान भी सड़क पर नहीं होता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये कुछ रेयर सिचुएशंस में से भी एक सिचुएशन मानी जाती है जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने इस स्टेट को कभी भी फील किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लीफ के ऊपर आर्ट दिख रही है, इसको पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन आर्ट्स में से भी एक आर्ट माना जाता है। खा गए ना धोखा। दरअसल दोस्तों ये कोई आर्ट नहीं बल्कि बटरफ्लाई यानी कि तितली के एग्स हैं। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि हर एक बटरफ्लाई लीफ यानी कि पत्ती की निचली सतह पर कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत पैटर्न में अपने अंडों को व्यवस्थित करती है, जिससे कि जैसे ही उन अंडों से कैटरपिलर्स बाहर आए वो उसी पत्ती को खाना शुरू कर दें, जिससे उन्हें इनिशियल स्टेज पर ही फूड मिल जाए। क्या बटरफ्लाई की इस विशेषता को, इस फैक्ट से पहले आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में रो बाइक नाम की एक बेहद ही अमेजिंग एक्सरसाइज साइकिल भी अवेलेबल है, जिसको पैरों से पेडलिंग करके नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से अपने हाथों को आगे और पीछे ले जाकर चलाया जाता है। दरअसल दोस्तों इस साइकिल को दुनिया की सबसे बेहतरीन आउटडोर मूविंग एक्सरसाइज साइकिल भी माना जाता है, जहां पर इस साइकिल को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसको चलाने के लिए आपको आपके हैंडल को पुल और पुश करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी की एसेंशियल एक्सरसाइज भी करवाती है। डॉक्टर्स का मानना है दोस्तों कि अगर इस रो बाइक को हर दिन 30 मिनट तक चलाया जाए तो आपकी व्हीकल के पेट्रोल की बचत के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी और मसल्स को भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमने इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत टेबल लैंप्स तो जरूर देखे होंगे, और उसी की तर्ज पर आज मैं सबसे पहली बार आपको एक रोबोटिक सनफ्लावर टेबल लैंप दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों इस अमेजिंग टेबल लैंप का नाम फ्लोला है, जिसको 3 लॉबिट नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसको आप मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मोड की बात की जाए दोस्तों तो इसमें बेहद ही अमेजिंग लाइट इंटेंसिटी सेंसर्स का यूज किया गया है, जिसके तहत आपके कमरे में अंधेरा होते ही ये टेबल लैंप कुछ इस तरीके से सनफ्लावर की जैसा खुलकर आपके कमरे में रोशनी करना शुरू कर देता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कमरे में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है ये लैंप उसी के आधार पर ही अपनी लाइट को भी इंक्रीज करता जाता है। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी बसेस तो जरूर देखी होंगी जो किसी भी सिटी की मेन स्ट्रीट्स पर ड्राइव करते हुए आपको पूरी सिटी को घुमाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि नीदरलैंड में सिटी टूर बस सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि कहीं और भी चलती है। दरअसल दोस्तों नीदरलैंड में स्प्लैश टूर के द्वारा पूरी दुनिया की सबसे पहली रिवर बस को बनाकर तैयार किया गया है, जो कि नीदरलैंड की पॉपुलर सिटी का टूर सड़कों के साथ साथ कुछ इस तरीके से पानी में उतरकर बेहद ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ भी कराती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि नीदरलैंड में इस तरीके की बसों को आधिकारिक तौर पर साल 2017 से भी चलाया जा रहा है, और इसी की तर्ज पर यह पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री और बस बन गई है जो टूरिस्ट को कुछ इस तरीके से पानी के अंदर ले जाकर सिटी की खूबसूरत जगहों का टूर कराती हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सिर्फ आपको सोने के लिए 15 लाख रुपए देती हैं। दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2019 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के द्वारा एस्ट्रोनॉट के वेटलेसनेस एक्सपेरिमेंट के लिए 24 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया जो कि कंटिन्यूअस 2 महीने तक बेड पर ही लेटे रहेंगे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस सिचुएशन में उनका खाना पीना, यूरिन और फ्रेश होना सब कुछ ही इसी बेड पर ही किया जाता है। दरअसल दोस्तों जब हम बहुत लंबे समय तक एक ही सिचुएशन में लेटे रहते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स बिना ग्रेविटी वाली जगहों पर एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको वेटलेसनेस कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉट्स की इन्हीं एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद हर साल किए जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज तक कोई भी वॉलंटियर इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी पूरा कर ही नहीं पाया। क्या आप इस चीज को कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने पृथ्वी की अंतरिक्ष से ली गई सबसे पहली फोटो को देखा है? नहीं, डोंट वरी दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो अर्थ की फोटो दिख रही है उसको सबसे पहली बार अंतरिक्ष से लिया गया था। दोस्तों इस फोटो को 24 अक्टूबर 1946 में पृथ्वी की सतह से 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर जर्मन रॉकेट V2 के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंत में अमेरिकन के द्वारा क्लिक किया गया था। और उसी के बाद से ही पूरी दुनिया ने सबसे पहली बार अपनी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अभी मैं आपको फिश के बारे में एक बेहद ही कॉमन फैक्ट बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों फिश की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो झुंड में रहना पसंद करती हैं। ना सिर्फ वो झुंड में रहती हैं बल्कि वो अपने झुंड के लीडर को भी बनाती हैं, जो कि उनको कहां जाना है और क्या खाना है इस सारी चीजों को भी गाइड करता है। अब दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जहां पर यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कोई भी एक प्रजाति की मछली कभी भी दूसरी प्रजाति की मछली को ना ही अपने झुंड में शामिल करती है और ना ही किसी भी कीमत पर अपना लीडर बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ही समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में आर्टिफिशियल रोबोटिक फिश को बनाकर एक स्पेसिफिक मछलियों के झुंड में छोड़ा गया। साइंटिस्ट इस बात से पूरी तरीके से श्योर थे कि वो मछलियां इस रोबोटिक मछली को कुछ ही दिनों में अपने झुंड से अलग कर देंगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। दरअसल दोस्तों उन्होंने रोबोटिक फिश को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि कुछ ही दिनों में अपना लीडर भी बना लिया। और जब इसी रोबोटिक फिश को कुछ समय के बाद दूसरी प्रजाति की मछलियों की झुंडों में छोड़ा गया तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन झुंड की मछलियों ने भी सेम रिएक्ट किया और उन्होंने भी आगे चलकर इस मछली को अपना लीडर बना लिया। लेकिन ट्विस्ट ये दोस्तों कि इस मछली के बाद आगे चलकर जितनी भी रोबोटिक मछलियां बनाई गई आज तक किसी भी मछली ने उसको ना ही अपने झुंड में एक्सेप्ट किया है और ना ही लीडर बनाया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इस रोबोटिक फिश में ऐसा क्या डेवलप हो गया जिसकी वजह से हर मछली ने इसको एक्सेप्ट भी किया और लीडर भी बनाया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आजकल हमें जैसे भी कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है हम उसके ऊपर तुरंत ही बैंडेड को लगा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बैंडेड को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया और किस लिए इन्वेंट किया गया था? दरअसल दोस्तों बैंडेड को सबसे पहली बार साल 1920 में जॉनसन एंड जॉनसन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय एर्ली डिक्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उन्होंने ये बैंडेड कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपनी वाइफ के लिए इन्वेंट की थी, जो आमतौर पर खाना बनाते समय अक्सर अपने हाथों को जला लेती थी या फिर थोड़ा बहुत काट लेती थी। एक दिन डिक्सन को यह आइडिया आया कि क्यों ना इस इन्वेंशन को कमर्शियलाइज करके पूरी दुनिया तक बैंडेड को पहुंचाया जाए। परिणाम स्वरूप इस पूरी दुनिया को बैंड एड मिली। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि नासा ने अपने सबसे पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम 17 वर्ष की भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी के नाम पर रखा है? दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले नासा ने नेम दी रोवर नाम का एक कॉन्टेस्ट निकाला था जिसमें रूपानी ने नासा को एक ऐसे सबमिट किया था। इनका ऐसे इतना ज्यादा इंप्रेसिव था कि नासा ने इनको प्रतियोगिता का विजेता भी घोषित किया और इसी के बाद से ही नासा ने अपने सबसे पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम इनके नाम के ऊपर ही रख दिया। सच में गर्व होता है भारतीय यूथ पर।
फैक्ट नंबर 1। भारत में 0 रुपए का नोट क्यों छापा जाता है? दरअसल दोस्तों, भारत में 0 रुपए का नोट आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जाता, बल्कि इन तरीके के नोट्स को किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के द्वारा सिस्टमैटिक पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए छापे जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार फिफ्थ पिलर नाम की संस्था के द्वारा साल 2007 में लाया था, जहां पर उन्होंने कुछ इस तरीके के 0 के नोट्स को प्रिंट किया था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो इस नोट को दें और मामले को हमें बताएं। इसके साथ ही आपको यहां पर संस्था की ईमेल आईडी और फोन नंबर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों संस्था ने लोगों से अपील की थी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उसको इस तरीके का नोट दीजिए। ये बेसिकली एक तरीके का गेस्चर था, अपना गुस्सा जाहिर करने का, कि आप किसी भी प्रकार से अपने हक के काम के लिए किसी भी ऑफिसर को रिश्वत नहीं देंगे। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इनिशियल स्टेज पर सिर्फ तमिलनाडु में ही 25 लाख से ज्यादा इस तरीके के नोट्स को फिफ्थ पिलर संस्था के द्वारा बांटा गया था, जिसके बाद संस्था ने यह भी दावा किया था कि सिर्फ इन्हीं नोट्स की वजह से टोटल करप्शन में 5% की कटौती भी हुई है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार होगा जितना ज्यादा बांटा जाए उतना कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्टर जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।